नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू से कौन ऐसा इंसान है जो चाहता हो कि उसकी हिफाजत न रहे। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि वो जादू से अपने आप को महफूज और मामूर रखे, सिर्फ खुद नहीं बल्कि उसके बीवी बच्चे, उसके अजीज वकार और रिश्तेदार वगैरह, उसका घर, उसके दोस्त जादू से महफूज और हिफाजत में रहें। लेकिन जिनके ऊपर जादू हो चुका होता है वो बेचारे दुनिया जहान की ठोकरें खा रहे होते हैं। आज इस जमाने में जब जी रहे हैं, सही मुआलजीन मिल नहीं रहे होते, शरीयत के पाबंद। जहाँ अगर जादूगरों के पास जाएं या लुटेरे किस्म के आमिलीन के पास जाएं तो नतीजा क्या निकलता है, जेब का जो है ये कबाड़ा करके रख देते हैं, इज्जतों को बाज दफा खेलना शुरू कर देते हैं, अकीदे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। फिर नतीजा ये निकलता है इंसान कोरा होकर वापस आ जाता है और जहां से शुरू हुआ था उसका जादू उसी जगह पे वहीं उसकी सुई आकर रुक जाती है, ठीक होता ही नहीं है। और फिर जो इस फन से वाकिफ नहीं है, इस अमलियात से वाकिफ सही करके नहीं है, उनका क्या नतीजा निकलता है? उनका नतीजा ये निकलता है कि वो जब आमिलीन मरीज उनके पास आते हैं वो फर्जी तशखीसें करके, फर्जी चीजें पेश करके फिर अगले बंदे को खाम खा के ऊपर अचानक पैसे बटोरने की खातिर उसको गलत तशखीस बता देते हैं। फिर वो उसका इलाज इनसे पास तो वैसे ही नहीं होता तरीका, वो फिर सारी जिंदगी बेचारा सरगिर्दानी में गुजार देता है। लेकिन अक्सर तौर पर जो हमारे पास केस आते हैं उनका एक मानना ये होता है कि हमें चीजें दिखाएं। हम कहते हैं कि बाज़ दफा अदर कंट्रीज से आते हैं, बाज़ दफा अपने पाकिस्तान से भी आते हैं। तो आज हम एक ऐसा अमल लाए हैं, इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके ऊपर जहां कहीं भी जादू पड़ा है, खसूसन आपके घर में, तो वो जादू आपके घर में जहां कहीं भी छुपा हुआ होगा आपके वो सामने। एक दूसरा ये है कि जादू अगर किसी और जगह है, आपसे दूर है, तो फिर मुमकिन है, ऐन मुमकिन है कि वो आपके सामने ना आए। लेकिन गालिब गुमान ये है कि ना आए, लेकिन बाज दफा ये हो सकता है कि आपके सामने आ भी सकता है, लेकिन सामने आने के उस वक्त चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन घर में जादू पड़ा है तो 100% चांस होते हैं कि वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप उसको एक्सपोज भी कर सकेंगे और करने वाले के ऊपर पलट भी कर सकेंगे। अब जब आप अपनी आंखों से एक चीज देखेंगे तो फिर जाहिर है आपका मानना, आपका दिमाग इस चीज को अच्छी तरह तस्लीम करेगा। अब चलते हैं उस अमल की जानिब। वो अमल क्या है? सबसे पहले अमल का जो है वो सूरत तकवीर इदशम सुकूविरत, आखिरी सिपारा है, उसकी एक सूरत है। इस सूरत को आपने 70 मरतबा पानी के ऊपर दम करना है और घर के अंदर बैठ कर ही दम करना है, इसका छिड़काव करना है, बुलंद आवाज से पढ़नी है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 3 दिन में आपके सामने वो जादू आ जाएगा। अब जादू आ गया तो सो खत्म नहीं हुआ, याद रखिएगा। ये जादू जब आएगा तो इससे अगला स्टेप जो है वो असल स्टेप वो है, आपने चीज निकाल ली, वो बड़ी हिम्मत की बात नहीं है, बड़ी महारत की बात नहीं है, ये तो आम बंदा भी निकाल सकता है। अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसको एक्सपोज कैसे करना है, दूसरा इसको पलट कैसे करनी है। अच्छा, बाज लोग होते हैं उनके अंदर माफी का मादा ज्यादा होता है, वो माफ कर देते हैं, और बाज ये होते हैं कि वो चाहते हैं मेरे ऊपर से सरात इसके खत्म हो, एक्सपोज भी हो जाए और तीसरा उसके ऊपर पलट भी हो जाए। तो इसके लिए जो हमारा अमल है वो बहुत ही जबरदस्त और जानदार किस्म का अमल है। वो ये है 11 मरतबा आपने मुअव्वज़तैन यानी आखिरी सूरत फलक और सूरत नास को 11 मरतबा इस अमल के ऊपर पहले फूंक मार देनी है। फिर आयतुल कुर्सी पढ़ के आखिरी लफ्ज जो है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, इसको 101 मरतबा आपने उस जादू वगैरह के ऊपर पढ़ाई कर देनी है। जब ये आपने ये पढ़ाई करनी है इसके ऊपर, तो फिर उसके बाद अब अगला स्टेप है इसको पलटने का। जिस बंदे ने कराया हुआ है उसके ऊपर आप अगर इसको पलटना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन और आसान तरतीब ये है कि आप पढ़ें या काबिजु या अल्लाहु या काबिजु या मुमीतु, ये 3 नाम हैं इस्माए हुस्ना के। अस्माए हुस्ना से इनका बहुत ही मुअस्सर है पलटने के हवाले से। आपने 1100 मरतबा इसको पढ़ लेने के बाद आपने सूरत अहकाफ, कुरान मजीद की एक सूरत है सूरत अहकाफ,
सूरत अहकाफ को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। उसी वक्त नहीं पढ़ना, आप 1 मरतबा उस वक्त पढ़ लें, 1-2 घंटे के वक्फे से पढ़ लें, एक फिर 5 घंटे के वक्फे से पढ़ लें। 5 घंटे वाले वक्फे से अगर आप भूल जाते हैं या कोई मसरूफियत हो जाती है तो परेशानी की बात नहीं, अगले दिन फिर इसको 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये जादू पलट जाएगा। जो भी मुलव्वस होगा, आपने अपनी तरफ से किसी का माइंड नहीं बनाना, अपना दिमाग में ये नहीं रखना कि फलां बंदे ने कराया है, चाची मामी नानी किसी के ऊपर आपने ये लगाना नहीं है, लेबल नहीं लगाना अपनी तरफ से। आप खाली जहन हो करके अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जानती है, वो हर चीज़ का इल्म रखने वाली ज़ात है। आपने अपना मामला खुदा के सपुर्द कर देना है। अब अगला स्टेप ये है कि आप इसके असरात अपने जिस्म से कैसे निकालें, अपने जिस्म को साफ पाक कैसे करें। उसके लिए आपने 33 आयात मंजल को 11 मरतबा पानी के ऊपर दम करके ज्यादा से ज्यादा आप सहर होकर पिएं और तेल के ऊपर दम करके आप जिस्म की बैरूनी मालिश करें। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपके जिस्म से जादू के असरात खत्म हो जाएंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।